आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बहन की शादी है। मेरे बहन की शादी है। अगर अरबी में किसी से कहना हो, अपने कफील से या अपने दोस्तों से या अपने भाई से, किसी से भी कहना हो, तो हम अरबी में कैसे बोलेंगे? दोस्तों, इसको बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। पसंद आए वीडियो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मेरे बहन की शादी है को अरबी में हम कैसे कहेंगे? अरबी में हम कहेंगे फ़ी फ़ी उख्ती, फ़ी उख्ती जवाज़, फ़ी उख्ती जवाज़। फ़ी का मतलब है और उख्ती का मतलब मेरी बहन। उख्ती का मतलब मेरी बहन, ठीक। उखुत का मतलब बहन होता है और उख्ती ती जब कहेंगे तो मेरी बहन। उख्ती का मतलब मेरी बहन। जवाज़, जवाज़ का मतलब शादी है। जवाज़ का मतलब शादी, जवाज़ का मतलब शादी, शादी। तो फ़ी उख्ती जवाज़ यानी मेरी बहन की शादी है। या दूसरा भी अरबी है इसका, उख्ती सतत जौवज़, उख्ती सतत जौवज़, जौवज़ यानी मेरी बहन की शादी है। तो आप दोनों तरीके से आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं कि फ़ी उख्ती जवाज़ यानी मेरी बहन की शादी है, या उख्ती सतत जौवज़, सतत जौवज़ यानी मेरी बहन की शादी है। तो आप दोनों तरीके से किसी को बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि मेरी बहन की शादी है, उख्ती सतत जौवज़ या फ़ी उख्ती जवाज़। मेरे बहन और भाई को स्कूल में दाखिला करवाना हो, ये बात अगर आपको अपने कफील से कहना है कि भाई दाखिला करवाना है, पैसा चाहिए, तो हम किस तरह से उससे बात करेंगे, कैसे बोलेंगे? ये अल्फ़ाज़ हमको एक भाई ने कमेंट में बताया कि भाई इस तरह का वीडियो थोड़ा बना दो, हमको अपने बाबा से कहना है। अब हमें नहीं मालूम कि बाबा वो गाँव वाले बाबा से कहना है, यहाँ कफील को भी बाबा लोग कहते हैं तो कफील से कहना है। खैर जिससे भी कहना हो, मैंने बनाया है। अगर भाई को तसल्ली बख्श अगर ये वीडियो लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ हमको वीडियो अच्छा लगा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरी बहन और भाई को स्कूल में दाखिला करवाना है तो कहेंगे उख्ती व अखी। उख्ती मतलब मेरी बहन, व मतलब और, अखी का मतलब मेरा भाई। दखल का मतलब अंदर, दखल का मतलब अंदर। सौवी बिल मदरसा यानी मदरसे के अंदर, है ना, दाखिला करवाना है। दाखिला करवाना है तो हमको अभी इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे एडमिशन, एडमिशन कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं नाम लिखवाना है, उसको वहाँ पे दाखिला करवाना है। तो वही बात है, उख्ती व अखी दखल सौवी बिल मदरसा यानी मेरी बहन और भाई को स्कूल में मदरसा में दाखिला करवाना है। हमराही अरबिक क्लास, अरबिक स्पीकिंग कोर्स। हमराही अरबिक क्लास, अरबिक स्पीकिंग कोर्स। जिन भाई को हिंदी नहीं आती वो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें और वहाँ से हिंदी और उर्दू में दोनों हम ज़ुबान का हम वीडियो बना रहे हैं और इस चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, आप वहाँ से चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देख करके फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत से भाई हैं जो हमको कमेंट करते हैं कि हमको हिंदी नहीं आती है, उर्दू में वीडियो बनाया कीजिए। तो इसलिए मैं उनके लिए ये अलग एक चैनल बनाया हूँ, जिस पर आप भी चाहें तो सब्सक्राइब करके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि हिंदी में जो बातें बताई जाती है उर्दू में थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं, उर्दू में थोड़ी मुख्तलिफ होती है। मसलन जैसे कि वक़्फ़, वक़्फ़ को उर्दू में कैसे लिखा जाता है, अरबी में कैसे लिखा जाता है, वक़्फ़ का हकीकत क्या है, ये आपको नहीं मालूम चलता हिंदी में। इसलिए कि हिंदी में लोग बोलते हैं वक़्फ़, लेकिन अरबी में लिखा जाता है वक़्फ़। तो हम अरबी का जो चैनल, जो उर्दू का चैनल बना है, उर्दू पे लिखेंगे तो उसमें पूरा उसकी हकीकत लिखेंगे, असलियत लिखेंगे कि वक़्फ़ हो जाता है, होता है कि या वक़्फ़ होता है। ठीक,
तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे सर्च करें हमराही अरबिक क्लास, और वहाँ से आप सब्सक्राइब करके वीडियो देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। हमको अपने कपिल से कहना हो कि भाई का एडमिशन करवाना है या भाई बहन का एडमिशन करवाना है, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, मुझे पैसा चाहिए। तो क्या कहेंगे? मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है तो कहेंगे अना फ़ुलूस जिद्दन लाजिम। अना फ़ुलूस जिद्दन लाजिम। जिद्दन का मतलब बहुत होता है, सख्त होता है, ठीक। और लाजिम का मतलब ज़रूरी होता है। लाजिम का मतलब ज़रूरी। देखिए ज़रूरी को भी अरबी में बोलते हैं, ज़रूरी भी कह सकते हैं। अना फ़ुलूस जिद्दन ज़रूरी, ज़रूरी, ठीक है। जिद्दन ज़रूरी भी कह सकते हैं या लाजिम भी कह सकते हैं। जैसे ज़रूरी लोग कहते हैं, ज़रूरी भी अरबी अल्फाज है और लाजिम भी अरबी अल्फाज है। तो आप दोनों अल्फाज में से किसी एक को इस्तेमाल कर सकते हैं। अना फ़ुलूस यानी अना का मतलब मुझे, फ़ुलूस का मतलब पैसा, फ़ुलूस का मतलब पैसा, जिद्दन का मतलब होता है ज़रूरत, जिद्दन का मतलब बहुत, और लाजिम का मतलब ज़रूरत। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, यानी अना फ़ुलूस जिद्दन लाजिम। तुम हमारी बात क्यों नहीं समझते? अगर कपिल नहीं मान रहा है तो हम कह सकते हैं तुम हमारी बात क्यों नहीं समझते? इन तफ़हम लैश मा अना कल्लम। इन तफ़हम लैश मा अना कल्लम, यानी तुम हमारी बात क्यों नहीं समझते। इन का मतलब तुम, फ़हम का मतलब समझना होता है, फ़हम का मतलब समझना होता है। लैश का मतलब क्यों होता है, माँ मतलब नहीं, अना का मतलब हमारी, कल्लम यानी बात या कलाम यानी बात। तो इन तफ़हम लैश मा अना कल्लम या इन तफ़हम लैश मा अना कलाम, इस तरह से भी कह सकते हैं, जिसका तर्जुमा होगा तुम हमारी बात क्यों नहीं समझते, तुम हमारी बात क्यों नहीं समझते। इन तफ़हम लैश मा अना कलाम, इन तफ़हम लैश मा अना कलाम, यानी तुम हमारी बात क्यों नहीं समझते कि हमको पैसों की ज़रूरत है। अपने भाई और बहन को पढ़ाने के लिए पैसा भेजना ज़रूरी है। अपने बहन और भाई को पढ़ाने के लिए पैसा भेजना ज़रूरी है। तो यहाँ हम कैसे कहेंगे? लिल इक़रा। देखिए एक और बात मैं बता देता हूँ, ये इग़रा यहाँ पे लिखा, लोग इग़रा कहते हैं, लेकिन हकीकत इसका उर्दू जब देखेंगे या कुरान आप पढ़ते हैं तो कुरान में देखिएगा लिखा हुआ है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। इक़रा होता है, लेकिन लोग बोलते हैं इग़रा। तो इसीलिए हमने अरबी का जो चैनल बनाया है एक और, उस पर हमने उर्दू लिखा ताकि आपको उस पूरा मालूम हो चले कि इग़रा होता है या इक़रा होता है। तो लिल इग़रा उख्ती व अख़ी एहताज वद्दी फ़ुलूस। लिल का मतलब के लिए होता है, इग़रा मतलब पढ़ाई, इग़रा मतलब पढ़ने को इग़रा कहते हैं, ठीक। तो लिल इग़रा यानी पढ़ाई के लिए, उख्ती व अख़ी मतलब मेरी बहन और मेरे भाई, एहताज का मतलब ज़रूरत है, यानी पढ़ाई के लिए मेरी बहन और भाई को ज़रूरत है। वद्दी फ़ुलूस, इसे पैसा भेजना ज़रूरी है, वद्दी फ़ुलूस यानी पैसा भेजना, ठीक है, पैसा छोड़ना। तो लिल इग़रा उख्ती व अख़ी एहताज वद्दी फ़ुलूस, यानी अपने भाई और बहन को पढ़ाने के लिए पैसा भेजना ज़रूरी है, इसलिए मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, तुम मुझे पैसे दो। इस तरह से हम कफ़ील को कह सकते हैं, अपने कफ़ील को या मुदीर को, जो भी हमारा ज़िम्मेदार हो यहाँ का। ज़रूरी काम पहले करो। अगर कोई आदमी आपसे कहता है ज़रूरी काम पहले करो तो क्या कहेगा? एहताज शुगुल अव्वल सवी या लाजिम शुगुल अव्वल सवी, इस तरह भी कह सकता है। एहताज हमने इसलिए दिया है कि आपको ये भी मालूम हो कि ज़रूरत के लिए एहताज का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एहताज शुगुल अव्वल सवी यानी ज़रूरी काम पहले करो, या लाजिम शुगुल अव्वल सवी ज़रूरी काम पहले करो, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। एहताज का मतलब होता है ज़रूरत, ठीक है। एहताज आपने सुना है ना,
उर्दू में कि मोहताज लोग कहते हैं, मोहताज, मोहताज यानी वो आदमी ज़रूरतमंद है, मोहताज है, ज़रूरतमंद है, ठीक है। तो वही मोहताज को एहताज कहा जाता है कि एहताज मतलब ज़रूरत, वही मोहताज कहेंगे तो ज़रूरतमंद हो गया और एहताज कहेंगे तो ज़रूरत हो गया। शुगुल का मतलब काम होता है, अव्वल मतलब पहले होता है और सौवी मतलब करने को। यह चाकू अलमारी में रख दो, यह चाकू अलमारी में रख दो। कुछ भी रखना हो, कहीं भी रखना हो तो आप कह सकते हैं हमने अलमारी और चाकू को यहाँ इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि आपको मालूम चल सके कि चाकू को अरबी में क्या कहते हैं और अलमारी को अरबी में क्या कहते हैं। तो यह चाकू अलमारी में रख दो कहना होगा तो कहेंगे हादा सिक्कीन, यानी यह चाकू, हादा सिक्कीन यानी यह चाकू, रक्किब बिल दुआब, रक्किब बिल दुलाब यानी अलमारी में रख दो। रक्किब मतलब रखने को कहते हैं, बिल का मतलब में भी होता है और अंदर भी होता है। तो अलमारी में रख दो या अलमारी के अंदर रख दो, बात सेम है। दुलाब मतलब अलमारी, अलमारी को दुलाब कहते हैं। तो हाजा सिक्कीन रक्किब बिल दुलाब यानी यह चाकू अलमारी में रख दो या यह चाकू अलमारी के अंदर रख दो। आप इस तरह से किसी को भी कह सकते हैं। बिल का मतलब अंदर भी होता है, बिल का मतलब अंदर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और में के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो दखल होता है, दखल का मतलब भी सेम वही होता है और जुआ का मतलब भी सेम वही होता है कि अंदर या में के लिए इस्तेमाल करते हैं। उठो, जल्दी उठो, मदरसा जाना है। जल्दी उठो, मदरसा जाना है हमको अगर किसी से कहना हो तो क्या कहेंगे? गुम बदरी, गुम का मतलब उठो, गुम का मतलब उठो और बदरी का मतलब जल्दी, बदरी का मतलब जल्दी। रोह मदरसा, रोह मदरसा यानी मदरसा जाना है, मदरसा जाना है, ठीक है। गुम बदरी रोह मदरसा यानी जल्दी उठो, मदरसा जाना है। अब एक बात आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि जल्दी उठो, मदरसा जाना है, गुम बदरी रोह मदरसा। रोह मदरसा मतलब मदरसा जाना है या मदरसा जा रहा हूँ या मदरसा जाऊँगा या मदरसा जाओ, ये सब के लिए यहाँ पे रोह मदरसा कहेंगे। तो रोह का मतलब जाना, जाओ, जा रहे हो, जाऊँगा, ठीक है, ये सब के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा सिचुएशन होगा वैसा आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं। गुम बदरी रोह मदरसा यानी जल्दी उठो, मदरसा जा रहा हूँ या जल्दी उठो, मदरसा जाना है या जल्दी उठो, मदरसा जाओगे, जल्दी उठो, मदरसा जाओ। इस तरह से भी इसको हम कह सकते हैं। ये नहीं कि मैंने लिखा है कि जल्दी उठो, मदरसा जाना है तो सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल कर सकते, नहीं। गुम बदरी उठो, गुम बदरी यानी जल्दी उठो, मदरसा जाना है तो रोह मदरसा, जाओ, जाओगे, जा रहे हो के सबके लिए रोह का इस्तेमाल करते हैं। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ अगर हमको किसी से कहना है कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ तो क्या कहेंगे? अबगा अना रोह हुनाक, अबगा, अबगा अना रोह, अबगा अना रोह हुनाक यानी मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। अबगा का मतलब चाहता, चाहना होता है। अबगा की जगह पे आप ए बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ए बी अना रोह हुनाक, ए बी अना रोह हुनाक यानी ए बी और अबगा सेम है, ठीक। तो ए बी अना रोहना, अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जाना, रोह का मतलब जाना, हुनाक का मतलब वहाँ, हुनाक का मतलब वहाँ। तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। अब यहाँ अबगा लगा है तो इसका तर्जुमा क्या होगा? मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, ठीक है। या कह सकते मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, या मैं वहाँ जाना चाहूँगा। इस तरह से भी इसका अभी हमने बताया ना, रोह का मतलब जाना है, जाऊँगा, जा रहा हूँ, सब के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अना मैं वहाँ जाना चाहता हूँ तो अना अबगा रोह हुनाक, इस तरह से आप कह सकते हैं। तुमने लेट क्यों किया, तुमने लेट क्यों किया, कोई इसी को हम बुलाते हैं और वो आने में लेट करता है, देर करता है तो हम उसको क्या कहते हैं? या सैलरी मिलने में देर होती है तो हम क्या कहते हैं, ठीक। तो इन तलेश ताखीर सौवी, इन तलेश ताखीर सौवी, ताखीर सौवी यानी तुमने लेट क्यों किया, तुमने लेट क्यों किया। अब लेश की जगह पे लेश का मतलब क्यों होता है, यहाँ पे एक और अल्फाज मैं आपको बता देता हूँ। लेश को अरबी में क्यों कहते हैं, क्यों, लेश का मतलब क्यों होता है, लेकिन क्यों का एक और अरबी है जिसको हम कहते हैं लेमाजा। माजा का मतलब क्या होता है और लेमाजा का मतलब
क्यों होता है। जैसे ऐश का मतलब क्या होता है और लैश का मतलब क्यों होता है, सेम उसी तरह से माज़ा का मतलब क्या होता है और लिमाज़ा का मतलब क्यों होता है। तो आप लिमाज़ा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या लैश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ऐश की जगह पे आप माज़ा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि माज़ा या ऐश एक है, उसका मतलब एक होता है, ठीक। तो तुमने लेट क्यों किया, इन तलेश ताखीर सौवी, तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। कोई आदमी कहता ना बोलो मत, तुम अपना काम करो, तो क्या कहेगा अरबी में, इंत अना शुगुल सौवी, इंत अना शुगुल सौवी, यानी तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। इंत अना शुगुल सौवी, इंत का मतलब तुम भी होता है और आप भी होता है, ठीक। अना का मतलब मैं भी होता है और मेरा भी होता है, ठीक। शुगुल का मतलब काम होता है और सौवी यानी करने को सौवी कहते हैं, करने को सौवी कहते हैं। तो तुम अपना काम करो, यानी इन ताना शुगुल सौवी, इन ताना शुगुल सौवी, तुम अपना काम करो या तुम मेरा काम करो। तो यहाँ अना का मतलब अपना के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और मेरा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं के लिए भी अना इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो कई ऐसे अल्फाज हैं जिसको कई जगह पे तरह तरह के तर्जुमा किया जाता है, उसका मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये बस आपको समझने की ज़रूरत है। तो तुम अपना काम करो, इंताना शुगुल सौवी, इस तरह से हम किसी को कह सकते हैं। मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ। अगर हमको किसी से कहना हो तो क्या कहेंगे, अना मालूम सय्यारा यमसी, अना मालूम सय्यारा यमसी, इस तरह से कर सकते हैं। या आप कह देंगे अना साइक, अना साइक, अना का मतलब मैं और साइक का मतलब ड्राइवर, साइक का मतलब ड्राइवर। तो अना साइक कह दिया तो मतलब कि आप एक ड्राइवर हैं, आप गाड़ी चलाना जानते हैं, ठीक है। इसका भी तर्जुमा इस तरह से होगा। या अना मालूम सय्यारा यमसी कह सकते हैं। अना का मतलब मैं, मालूम मतलब जानता हूँ, मालूम का मतलब जानता हूँ या पता है, मुझे पता है। सय्यारा यमसी, गाड़ी चलाना, मुझे पता है। सय्यारा या यमसी यानी गाड़ी चलाना। तो इस तरह से भी इसका तर्जुमा हो सकता है, मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ या मैं गाड़ी मुझे गाड़ी चलाना पता है। यानी अना मालूम सय्यारा यमसी, मुझे गाड़ी चलाना पता है या मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ। अब मालूम की जगह पे आप आरफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अना आरफ सय्यारा यमसी, ठीक। मैं एक हाउस बॉय हूँ, मैं एक हाउस बॉय हूँ। जो लोग घर में काम करते हैं, घर की रखवाली के लिए यहाँ पे रहते हैं, उनका काम बस घर की देख रेख करना होता है, गाड़ी वगैरह चलाने की उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है, तो उसको हारिस बॉय कहते हैं, हारिस कहते हैं। हाउस बॉय, हाउस बॉय इंग्लिश में कहते हैं। हाउस का मतलब घर होता है और बॉय का मतलब लड़का। तो हाउस बॉय यानी घर का देख रेख करने वाला है, तो उसको अरबी में हारिस कहते हैं, अरबी में हारिस, हारिस, हारिस। अना हारिस यानी मैं एक हाउस बॉय हूँ, अना हारिस कह देंगे यानी मैं एक हाउस बॉय हूँ। या अना वाहिद हारिस भी कह सकते हैं, अना वाहिद हारिस यानी मैं एक हाउस बॉय हूँ। या अना हारिस भी कह सकते हैं। अना हारिस कहेंगे तो भी लोग समझ जाएंगे कि आप हाउस बॉय हैं, और अना वाहिद हारिस कहेंगे तो भी समझ जाएंगे कि आप एक हाउस बॉय हैं। तो एक के लिए वाहिद का इस्तेमाल किया है। मैं दुकान पर गया था, चावल नहीं मिला। अभी हमको कोई आदमी भेजता है कि दुकान पर जाओ, ये चीज़ लेकर के आओ, ठीक। तो हम जाते हैं और वहाँ नहीं मिलता या दुकान बंद हो गया होता है, तो हम वापस आते हैं, कहते हैं दुकान पर गया था लेकिन चावल या सामान नहीं मिला है। तो एग्ज़ाम्पल हमने लिया है चावल का, ठीक। तो मैं दुकान पर गया था, चावल नहीं मिला है। तो अना रोह बकाला, अना रोह बकाला, रूज माफ़ी हसल, रूज माफ़ी हसल। रूज का मतलब चावल होता है, माफ़ी का मतलब नहीं है, हसल मतलब मिलना, हसल मतलब मिलना। तो चावल नहीं मिला है। अना रोह बकाला यानी मैं दुकान पर गया था, मैं दुकान पर गया था, चावल नहीं मिला है। अना रोह यानी मैं गया था, मैं अना का मतलब मैं, रोह का मतलब गया, ठीक है। बकाला मतलब दुकान को कहते हैं, परचून की दुकान है या जो भी सामान के यहाँ पे दुकान है तो उसमें हर चीज़ मिलता है, ठीक है, खाने पीने का चीज़ भी मिलता है। तो अना रोह बकाला रूज माफ़ी हसल, मैं दुकान पर गया था, चावल नहीं मिला।
तुमको गए कितना दिन हुआ एक फ़ोन नहीं किया। तुमको गए कितना दिन हुआ एक फ़ोन नहीं किया। हम किसी से कहते हैं, किसी से मुलाकात होती है या फ़ोन पर बात करते हैं, कहते हैं तुमको गए कितना दिन हुआ एक फ़ोन नहीं किया। इन तरोह कम यौम, इन तरोह कम यौम, माफ़ी वाहिद 30 साल सवी, माफ़ी वाहिद 30 साल सवी, एक फ़ोन नहीं किया। इन तरोह यानी तुमको गए, कम यौम यानी कितना दिन, का माफ़ी मतलब नहीं है, वाहिद का मतलब एक, 30 साल मतलब फ़ोन करने को 30 साल कहते हैं। तो 30 साल सवी यानी एक भी फ़ोन नहीं किया। तुमको गए हुए कितना दिन हुआ एक भी फ़ोन नहीं किया। आप इस तरह से किसी को कह सकते हैं, तुमको गए कितना दिन हुआ एक फ़ोन नहीं किया। कोई दोस्त होता है उसके साथ ऐसा होता है, ठीक। तो इन तरोह कम यौम माफ़ी वाहिद 30 साल सवी यानी तुमको गए कितना दिन हुआ तुमने एक भी फ़ोन नहीं किया। इस तरह से हम किसी को कह सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो सीखने के लिए, अरबी सीखने के लिए ख़ास ज़रूरत जो होती है वो है आपको छोटे छोटे लफ्ज़ों को याद करना, छोटे अल्फाज़ों को याद करना। आप अगर छोटे अल्फाज़ों को याद नहीं करेंगे तो कितना हो वीडियो देख लें, कितना हो चैनल पे चले जाएं, लेकिन आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, कुछ सीखने वाले नहीं हैं। तो सबसे पहले आपको छोटे अल्फाज़ों को याद करना होगा और उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम लें, अपना इम्तहान लें। कैसे? एक कापी लें, कापी पर लिखें मुझे जाना है, मुझे जाना है। अब उसके नीचे उसका तर्जुमा लिखें कि मुझे को अना कहते हैं और जाने को रोह कहते हैं। तो अना रोह यानी मुझे जाना है, या अना रोह मैं जा रहा हूँ, या अना रोह मैं जाऊँगा। इस तरह से आप कापी पे हिंदी लिखें, उसके नीचे अरबी में उसका तर्जुमा लिखें, ताकि आपको मालूम चलेगा कि हाँ आपको कितनी जानकारी है। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।